प्रभु यीशु मसीहा के नाम में जय मसीह। सलाम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज मसीह से कहनुआई फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, इससे पहले लगातार हम लोग 9 भाग तक, पहला अध्याय 9वां भाग तक प्रार्थना विषय के बहुत से सब्जेक्ट को एक एक करके मैंने ऑनलाइन के माध्यम से आपके बीच में रखा और बहुत भाइयों बहनों ने सुना। इसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो और आप लोगों को बहुत दाय से परमेश्वर आशीष दे। आज वही प्रार्थना विषय को मेरे प्रिय मित्रों मैं फिर से दूसरा अध्याय का पहला भाग को आपके पास में लाया हूँ। उस पहला जो भाग है, ये भी 3 या 4 भाग हैं। ये जो पहला भाग है इसमें है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना, जो मेन सब्जेक्ट है पहला भाग का। परंतु उसी में इसमें भी 3 विषय है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना, प्रार्थना का उद्देश्य क्या है, प्रार्थना को वैधिक आधार पर रखना। ये 3 बातों को आज हम लोग प्रार्थना विषय में से दूसरा भाग का पहला जो विषय है, जो 3 विषय को आज हम लोग देखने वाले हैं। मेन विषय है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना और प्रार्थना का उद्देश्य क्या है, प्रार्थना को वैधिक आधार पर रखना। तो आइए प्रिय मित्रों, हम लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सहभागिता में, यीशु के अनुग्रह में और कृपा में, पिता के प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में इस विषय को हम लोग शुरू करते हैं। आइए शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना के विषय को सीख रहे हैं, तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि सुनने वाले भाइयों बहनों को और मैं बोलने वाले व्यक्ति को बहुत आशीष दे और पवित्र आत्मा स्वयं हम लोगों से बात करे और इस वचन को सच में जो भाई बहन लेके जाने चाहते हैं, प्रार्थना के विषय में सीखने चाहते हैं, उसके पास परमेश्वर पिता नासरत यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के शक्ति में उनके हृदय, उनके मनों में डाले और उनकी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा को उन लोग पूरी करे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परमेश्वर, जितने विषय को मैंने अभी कहा है उसको यीशु नासरत के नाम में सुनकर जितने भाइयों बहनों को, संतगणों को सुनते हैं और मैं भी जो प्रभु तेरे वचन को बोल रहा हूँ, ये तेरा जीवित और जिंदा वचन है। ये वचन हर एक सुनने वालों को मेरे जीवन में भी रेमा होने पाए, यीशु नासरत के नाम से, आमीन। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना। अब हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना। मेरे प्रिय मित्रों, मारिया वुडवर्थ एक ऐसी महिला सेविका थी जिनको परमेश्वर ने बड़े सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किया। उनको वहां अपनी किताब पवित्र आत्मा का जो कार्य में एक ऐसी दर्शन का जिक्र करती हैं जिनमें परमेश्वर उनको स्वर्ग में ले जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह। वहां उन्होंने देखा अलमारी में छोटी छोटी बोतलें रखी हुई है। जब उन्होंने वहां खड़े एक स्वर्गदूत से पूछा कि उन बोतलों में क्या है, स्वर्गदूत ने उन्हें बताया कि उनमें संत की प्रार्थनाएं भरी हुई है, संत लोगों की प्रार्थनाएं भरी हुई है। हाल ही में पृथ्वी पर एक विशेष विषय प्रार्थना सभा मनाई गई थी और वही सारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में उस अलमारी में रखी गई है। मेरे प्रिय मित्रों, जिस प्रकार से मारिया वुडवर्थ ईटर को एक ऐसा जो दर्शन में उन्होंने जब पूछा
तो स्वर्गदूत ने जिस प्रकार से बताया, उनके किताब में, जो पवित्र आत्मा की किताब में जिक्र किया गया है। अब इस बातों को मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेन जो प्रार्थना जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं, वो सेवक का कभी भी फेल नहीं हुए हैं। उन्होंने ऐतिहासिक गवाही बना के अपने आप गवाह बन के गए हैं। तो प्रकाशित वाक्य 5:8 में भी मेरे प्रिय इस प्रकार से लिखा है, और जब उसने पुस्तक ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उन मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बीना और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। तो प्रकाशित वाक्य 5:8 में जिस प्रकार से लिखा गया है परमेश्वर के वचन में, जब उसने पुस्तकें ले ली तो वे चारों जो पुण्य हैं और 24 जो प्राचीन हैं, उन मेमने के क्या करते हैं, सामने गिर पड़ते हैं। मेमना कौन? मसीह यीशु, जो मेमने के रूप में बलिदान होकर चला गया। क्योंकि पुराने नियम में मेरे प्रिय मित्रों, आप लोगों को मालूम है कि मेमने के लहू के द्वारा पाप के शुद्धिकरण करने के लिए बलि चढ़ाई जाती थी। तो वही मेमना के रूप में परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती में आपको और मुझे बचाने के लिए आया है। उसी मेमना जब मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा, जब स्वर्ग में चला गया, तो वहां पर जब उसने जो पुस्तकें ले ली, तो ये जो परमेश्वर यीशु ने, जो मेमना ने पुस्तकें ले ली, तो वे चारों पुण्य और 24 जो प्राचीन हैं, इन मेमने के उस मेमने के सामने गिर पड़े, मतलब दंडवत किए। उनमें से हर एक के हाथ में बीना और धूप, जो प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। इस प्रकार के हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की इच्छा से जो प्रार्थना करते हैं, तो उसी प्रकार हमारी प्रार्थना, एक विश्वासी का जो प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचता है। परमेश्वर के लिए हमारी प्रार्थनाएं जो है, हमारी प्रार्थनाएं हैं, बहुमूल्य है। बाइबल कहता है, संतों की प्रार्थनाओं से स्वर्ग परिपूर्ण है। हमारी प्रार्थनाएं जो छू लेने वाली होती है, जब विश्वास के साथ परमेश्वर को चढ़ाई जाती है, मेरे प्रिय मित्रों, वे सीधे स्वर्ग में चली जाती है और स्वर्णमय बोतलों में भरी जाती है। एक दादी जी अपना पोता, अपनी पोती के लिए प्रभु के पास जाने से पहले प्रार्थना करते थे। वर्षों बाद भी वही प्रार्थना एक बोतल में भरी रहती है, क्योंकि परमेश्वर अपनी इच्छा को सफल करने के लिए हर प्रार्थना का उत्तर देना चाहते हैं, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। जैसी स्वर्ग में उनकी इच्छा है, पृथ्वी में आपकी जीवन में, मेरी जीवन में पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, एलोहिम परमेश्वर जो है, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए हमारे हर एक प्रार्थनाएं का उत्तर देने चाहते हैं। बाकी हम लोग सिर्फ प्रचार करने जानते हैं और लोगों के बीच में आधा घंटा 15 मिनट पूरे बड़े बड़े वचन हाँक कर प्रार्थना करने जानते हैं। लेकिन जो प्रार्थनाएं हैं, जो परमेश्वर की इच्छा और प्रार्थनाएं का जो बातें हैं, हम लोगों
अध्याय में 9 भाग तक जो प्रार्थना के सब्जेक्ट को देखा मेरे प्रिय मित्रों, परंतु वही हमारी जो प्रार्थना के ही द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करने चाहते हैं, इसीलिए बोतलों में बंद करके रखते हैं। लेकिन बात रही हमें प्रार्थना करने की जरूरत। हालेलुया। इसलिए हमारी प्रार्थना व्यर्थ जाके पृथ्वी पर नहीं गिरती, वह एक सुगंध की तरह परमेश्वर के पास पहुंचती है और स्वर्णमय बोतल में रखी जाती है। मेरे प्रियो मित्रों, वहां परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उन पर कार्य करते हैं। प्रार्थना का उद्देश्य अब हम लोग देखने जा रहे हैं। प्रार्थना का उद्देश्य हम लोगों ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना के बारे में देख लिया। अब हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे, प्रार्थना का उद्देश्य क्या है। प्रार्थना का उद्देश्य मेरे प्रिय मित्रों, जब मैंने समझ लिया कि सारी सृष्टि के सृष्टिकर्ता अपने कार्य में आगे बढ़ने के लिए या कार्य करने के लिए चाहते हैं कि कोई उनसे कहे प्रार्थना करना, मेरे लिए एक रोज के काम से एक खुशी बन गई। मैं क्यों प्रार्थना करूं, यह समझने के लिए उसने मेरी मदद की, पवित्र आत्मा ने। प्रार्थना एक धार्मिक विधि नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए मेरे प्रिय मित्रों, प्रार्थना एक धार्मिक विधि नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं और निभा रहे हैं और कलीसिया कर रही है। प्रार्थना हम केवल इसलिए नहीं करते क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए कहा है। प्रार्थना इससे भी कहीं ज्यादा है मेरे प्रिय मित्रों, प्रार्थना इससे भी कहीं ज्यादा है। हम क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, उसके उद्देश्य को जब हम समझ जाएंगे तब हम अधिक प्रार्थना प्रभावशाली रूप में और चित्त लगाकर प्रार्थना कर पाएंगे। हमारा प्रार्थना का जीवन परमेश्वर इस पृथ्वी पर क्या कर सकते हैं उसको प्रभावित करता है। क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर को वही करने के लिए एक विधिवत निमंत्रण प्रदान करता है जो वह करना चाहते हैं, जो परमेश्वर करना चाहते हैं। हमारे जो प्रार्थना है उसको परमेश्वर जो करने चाहते हैं उसको पूरा करते हैं हमारे कहने के द्वारा। कुछ लोग इस बात को स्वाभाविक रूप में ग्रहण कर सकते हैं कि हमारे प्रार्थना के जीवन के द्वारा परमेश्वर सीमित हो जाते हैं और उन्हें काम में आगे बढ़ने के लिए किसी की प्रार्थना की जरूरत है। दूसरी ओर मैं यह सोचता रहता हूं कि यह सब कैसे काम करते हैं और क्यों करते हैं, कई तकनीकी चीजें कैसे काम करती है। जानने की कोशिश में मैंने उन्हें बर्बाद कर दिया है, यह समझने के कोशिश में कि यह सब कैसे काम करते हैं और क्यों करते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मुझे लगता है कि मेरी यही जिज्ञासा परमेश्वर के काम के बारे में भी ऐसा ही रही। मैंने यह जानने की कोशिश की कि प्रार्थना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। मैंने प्रार्थना के उद्देश्य को जानना चाहा। मुझे यह पता चला कि प्रार्थना कुछ करने के लिए परमेश्वर को बताना नहीं है, यह परमेश्वर के हाथ को मरोड़ना नहीं है।
प्रार्थना का अर्थ प्रार्थना करने के लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ यह भी नहीं है कि ऊंची आवाज में और लंबे समय तक प्रार्थना करना, यह भी नहीं है। जब मुझे पता चला कि प्रार्थना क्या है और क्यों करनी चाहिए, मुझे प्रार्थना का उद्देश्य मिल गया। मैंने अनुभव किया कि प्रार्थना परमेश्वर के साथ काम करना है। परमेश्वर क्या करना चाहते हैं, परमेश्वर क्या करना चाहते हैं उसे मालूम करना और उसे करने के लिए उन्हें कहना ही प्रार्थना है। मेरे प्रिय, परमेश्वर की इच्छा को जानकर और उसी अनुसार उनसे विनती प्रार्थना करके उनके सामर्थ्य को, उनके शक्तियों को, उनकी इच्छा को जाहिर करना ही प्रार्थना है। मुझे इस प्रार्थना के विषय में समझने के लिए बहुत समय लगा, कम से कम 7-8 साल लगा। मैं पहले समझता था एक भीड़ जमघड़ा लगाना और 10-20 के बीच में खूब प्रार्थना करना वो प्रार्थना होता है। पहले लम्बा लम्बा प्रार्थना करते थे, वो प्रार्थना होता है। अब क्या प्रार्थना होता है? भीड़ लगाना, वो भी प्रार्थना, ये भी नहीं। परंतु मेरे प्रिय मित्रों, अभी मैंने जो सीखा है, जो मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त हुई है, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना वो है, परमेश्वर क्या चाहते हैं प्रार्थना के द्वारा मालूम करना और उसे करने के लिए उन्हें कहना ही प्रार्थना है। और मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग प्रार्थना को एक वैधिक आधार पर रखना, कैसे प्रार्थना को एक वैधिक आधार पर रख सकते हैं? इब्रानियों 2 अध्याय में प्रार्थना के उद्देश्य की नींव डालने में सहायक है। पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर इब्रानियों की कलीसियाओं को लिखा है। इब्रानियों 2:6-8 में परमेश्वर के वचन इस प्रकार से कहता है, वरन किसी ने कहा, यह गवाही दी है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर दृष्टि करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन न हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। इन पदों में हम मनुष्य के लिए परमेश्वर की योजना को देखते हैं। परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की, हमें महिमा और इज्जत का मुकुट पहनाया, अपनी सारी सृष्टि के कामों के ऊपर हमें अधिकारी ठहराया और सब कुछ हमारे पैरों के नीचे कर दिया, बस में करने के लिए और अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को ठहराया। अब मनुष्य कौन है? आप और हम हैं। छह पद में हम देखते हैं कि पौलुस पहले से लिखे हुए एक वचन को हमें बता रहे हैं, वरन किसी ने कहीं यहाँ गवाही दी है।
पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा वो कह रहे हैं, जो पहले से पुराने नियम में लिखा हुआ वचनों को इब्रानी का लेखक इस प्रकार से बोलते हैं, किसी ने गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। भजन 8 में, जो 8वें अध्याय में लिखने वालों ने जो लिखा है, पौलुस हमें वही बता रहे हैं। 8 का 3 से 9 में इस प्रकार से लिखा है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारगण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उनको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है। तूने उसके पाँव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पंछी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में चलती फिरती है, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तो प्रिय मेरे मित्रों, यहाँ पर तेरा नाम पृथ्वी में क्या ही प्रतापमय है। उस प्रतापमय को देखने के लिए हमारे पास परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, और परमेश्वर की इच्छा को जब हम समझते हैं, बूझते हैं, तब हम प्रतापमय सभी जगह में देखेंगे। नहीं तो कभी कभी हम जहां भी देखेंगे उल्टे ही देखते हैं, प्रतापमय नहीं देखते, अंधेरा ही अंधेरा देखते हैं। यहां तक कि अपने जीवन में भी ऐसा ही देखते हैं। लेकिन यहाँ क्या प्रतापमय है? भजन संहिता 8 का 3 से 9 में इस प्रकार से कहता है, तो उत्पत्ति की किताब में जहां सबसे पहले इसके बारे में लिखा है उसे देखें। अब मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने वे सब पर अधिकार रखे, इस पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर की योजना सिर्फ आदम के लिए नहीं थी, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए थी। ये प्रतापमय पृथ्वी में परमेश्वर अपने लोगों को रखकर उस प्रताप से भरने चाहता था। उत्पत्ति 1 का 27-28 पद में एक का यहां पर इस प्रकार से लिखे हुए हम पाते हैं, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर प्रतापमय पृथ्वी में अपने अधिकारी को अधिकार रखने के लिए कहता है। किसको? मनुष्य को। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, पहले तो परमेश्वर अपने स्वरूप अपने प्रतिरूप में अनुसार जो उत्पन्न करता है, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको, हम लोगों को उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ।
और उसको अपने वश में कर लो। किसके वश में कर लो? अपने वश में कर लो। और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर क्या कर रहा है? अधिकार रखो। मेरे प्रिय मित्रों, आज हमें परमेश्वर अधिकार देने चाहते हैं, वश में कर देने चाहते हैं, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि उनके द्वारा हम काम करें। अब मेरे प्रिय मित्रों, ये सारे बात हो गई है तो परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी की मिट्टी से बनाया और श्वास फूंक कर उसे अपना प्राण दिया। यह उत्पत्ति 2:7 में लिखा है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीविता प्राणी बन गया। बाइबल कहता है कि मनुष्य एक जीवित प्राणी है। उत्पत्ति 2:7 में इस प्रकार से कहता है, यदि हम यहाँ रुक कर इसके बारे में सोचें, हम जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और वह आत्मिक जगत में रहता है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है और आत्मिक जगत में रहता है। इसलिए उसे इस प्राकृतिक जगत की आवश्यकता नहीं है। भजन 24 अध्याय में इस प्रकार से लिखी हुई है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसा ही लोग उनके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटको, अपने सिर उच्च करो, हे सनातन के द्वारों उच्च हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और प्रकर्मी है। परमेश्वर जो युद्ध में प्रकर्मी है। हे फाटको, अपने सिर उच्च करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वहां प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। और वही प्रतापी राजा चाहता है पृथ्वी को वश में करें, फले फूले सब कुछ अधिकार करें। तो भजन संहिता 24 में लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाला भी, यह सब कुछ उसी का है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। पर उसे इस प्राकृतिक जगत की आवश्यकता नहीं है। किसको? परमेश्वर को। लेकिन उसे आवश्यकता है सहभागिता की। समझ रहे हैं मेरे प्रिय मित्रों? उसे आवश्यकता है सहभागिता के। परमेश्वर के पास स्वर्गदूत हैं। परमेश्वर के पास स्वर्गदूत, करूब और सराफ और प्रधान दूतगण भी थे। फिर भी परमेश्वर ने चाहा कि दिन के ठंडे समय में
उनके साथ फिरने के लिए और आमने सामने बात करने के लिए कोई और है हो, कोई और दूसरा प्राणी हो। परमेश्वर के पास स्वर्गदूत का रूप और श्रापा और प्रधान दूतगण भी थे, बहुत कुछ थे और हैं। फिर भी उसने मनुष्य को बनाना चाहा। परमेश्वर ने चाहा कि वह वही हो जो उनके स्वरूप और समानता में। क्या चाहा परमेश्वर ने? वही हो, स्वरूप और समानता। केजीबी बाइबल में परमेश्वर के क्षमता के अनुसार आदम और हवा को बनाया गया था। जैसा परमेश्वर सोच सकते थे, जैसा परमेश्वर कर सकते थे, ऐसे वो लोग भी कर सकता था। समानता, क्षमता। मेरे प्रिय मित्र, समानता में बनाया गया हो, उन्होंने ऐसा किसी को नहीं, परमेश्वर ने किसी को अपने समानता में बनाया हो। स्वर्ग में किसी स्वर्गदूतों को, न तो गाब्रियल को, न तो सराफा को, न तो दूतगणों को, न तो मिखाइल को, न तो गाब्रियल को, किसी को भी नहीं। उन्होंने ऐसा किसी को नहीं चाहा जिसके ऊपर वह हुक्म चलाए, बल्कि ऐसे किसी को जिसके साथ उनकी सहभागिता हो। किसी स्वर्गदूत को नहीं चाहा जो सहभागिता हो। उन्होंने ऐसे किसी को चाहा जो उनकी सेवा करे, इसलिए नहीं कि उसे सेवा करना पड़े, बल्कि इसलिए कि वह अपनी मर्जी और खुशी से उनकी सेवा करे। वो जो मनुष्य ही था, है एक रोबोट की तरह नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्ति की तरह। हर एक व्यक्ति यदि वह चाहे तो मरने के बाद नरक में जाने के लिए निर्णय ले सकता है। परमेश्वर उनको चुनने के लिए किसी के ऊपर दबाव नहीं डालते। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने के लिए, चंगाई पाने के लिए वह किसी के ऊपर दबाव नहीं डालेंगे। मनुष्य के पास चुनने का अधिकार हमेशा रहता आया है और आज भी उसके पास वह अधिकार है। इसलिए प्रिय मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, आज हम लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। बहुतों का प्रार्थना है, हे प्रभु आइए ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, लेकिन बाइबल बताता है करो करो करो। पुराना नियम से लेकर प्रकाशित वाक्य तक करो ही लिखा है। हर यीशु मसीह ने मुझसे बड़ा बड़ा काम करोगे, करो। तो आज थोड़ा हमें वचन के अनुसार परमेश्वर क्या चाहते हैं उनको सुनने की जरूरत है। आज मैं बहुत ऑनलाइन चैनल में देख रहा हूं, बहुत भविष्यवक्ता लोग ऑनलाइन में, उनका भविष्यवाणी, उनका प्रार्थना पूरा उन्हीं का खाली सुनाई देता का। तो और वो लोग ऐसे भी हैं कि परमेश्वर का नाम भी नहीं लेते हैं। कितने लोग तो अपने आप, मैं चंगा करता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं। बहुत लोग भविष्यवक्ता के पीछे, भविष्यवाणी के पीछे
अपना परमेश्वर की इच्छा को समय व्यतीत करने के लिए नहीं, लाभ के पीछे, लोभ के पीछे बहुत से विश्वासी लोग भरमा रहे हैं। अंतिम से अंतिम समय है, लौट आइए, परमेश्वर के वचन में लौट आइए, जीवित वचन में, और वचन के अनुसार आप 5 मिनट क्यों न हो प्रार्थना करना शुरू कीजिए, बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए, आराधना करना शुरू कीजिए। आराधना बड़का गिटार और ड्रम लेकर लंबा सा बाल पाल के गिटार बजाकर, पियानो बजाकर, चिल्ला चिल्ला के सुर में गाना ही आराधना नहीं होता। आराधना का मकसद को समझिए, प्रार्थना के मकसद को समझिए, परमेश्वर की इच्छा को समझिए। भविष्यवक्ता के पीछे नहीं चलने के लिए नहीं कर रहे हैं, सुनना चाहिए, भविष्यवाणी का आवश्यकता होता है। चंगाई नहीं चाहिए नहीं कर रहे हैं, चंगाई का आवश्यकता होती है, लेकिन आप उस निर्णय पर आइए, आप लेने का क्या चाहते हैं, करने क्या चाहते हैं। तभी मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर आज करने के लिए तैयार है। परमेश्वर की महिमा हो। जितने भी भाई बहन, अगल का फिर से सब्जेक्ट मैं लेके आऊंगा आदम के बारे में। आदम अपने अधिकार को क्यों खोया, और अभी के जो आदम लोग अपने अधिकार को कैसे खोते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस समय भी वाटिका में पिता परमेश्वर अपने स्वरूप, अपने प्रतिरूप को निहारने के लिए आता था ठंडे समय में। उस दिन थोड़ी देर हो गई तो आदम ने क्यों गलती किया। अभी अनुग्रह का समय है, देर तो 2022 साल बीत गए हैं, देर तो बहुत हुई है, फिर भी परमेश्वर चाहता है कि हम लौट जाएं, हम फिर जाएं। मैंने नहीं कहा कि हर एक लोग पाप, अपराध, अधर्म से दबे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर कैसे बात करता है। बहुत भाई बहन लोग मुझे बोलता है, कुछ दिन पहले एक दीदी मुझे बोली कि ठीक है, हमसे तो बात नहीं किया, लेकिन भाई से परमेश्वर बात किया है तो कोई बात नहीं है, ऐसी बोली। परमेश्वर एक मीटिंग में मुझे 3 विषय के बात बोला था। उस विषय को लोगों के बीच में रखा, लेकिन उस विषय को किसी ने नहीं माना। परमेश्वर ने उस समय, मेरे प्रिय, मैं कह देता हूं, उस समय मुझे यही कहा था प्रार्थना के द्वारा। उस कलीसिया में 3 बातों को समझा दो उस लीडरशिप मीटिंग में। पहला बात तो उनको एक दूसरे को ग्रहण करने के लिए कहो। दूसरी बात तो एक दूसरे को क्षमा करने के लिए कहो। तीसरी बात, एक दूसरे से बिलीव करना और विश्वास करना सीखो। ये 3 बात में वो लीडरशिप मीटिंग में लीडर लोग चुके हुए थे। लेकिन एक दीदी ने खड़ा होकर कहा कि पता नहीं, परमेश्वर ने तो हम लोगों को तो बताया नहीं। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा को समझिए, जानिए, बूझिए, और ऐसे लोग होने से परमेश्वर का राज्य सहज हो जाएगा और किसी को भी परेशानी नहीं होगा। सब कोई मिलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा। इस वचन जितने भी सुनते हैं भाइयों बहनों को परमेश्वर बहुत दाय से आशीष दे। नासरत यीशु के नाम में आमीन।